हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं हूं आपका दोस्त जयेश और आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल कार हेल्प विद जयेश में। तो दोस्तों, आज का हमारा जो वीडियो है वो Q&A है और इसमें आप लोगों ने जो कुछ भी सवाल आपके सजेशन है उसके बारे में मैं अब रिएक्ट करूंगा और सवालों के जवाब दूंगा। तो चलिए बिना देरी किए शुरू करते हैं। तो सबसे पहला सवाल है मंजीत यादव जी। वो पूछते हैं, सर टॉप स्पीड कितनी है इसकी। तो उसके बारे में मैं बताऊं तो अभी तक फ़िलहाल तो मैंने इसको 155 के आसपास तक उसको ड्राइव करके देखा है। और हालांकि मैं अकेला ड्राइव कर रहा था तो इतनी स्पीड पर जाने के बाद गाड़ी थोड़ी सी मुझे लाइट फील हो रही थी और उसको हैंडलिंग में थोड़ी बहुत जो चेंज है वो मुझे दिख रहा था। हैंडल करने में थोड़ी बहुत मुझे लगा कि थोड़ा हल्की है गाड़ी, लेकिन अगर आप उसको 100-120 तक चलाते हैं तो उसमें कोई दिक्कत नहीं आती है। ज़्यादा चलानी है और हाँ, ज़्यादा लोग बिठाकर हम चल रहे हैं तो वेट जब बढ़ जाता है तब आपको ये फील नहीं होगा जब उसको आप बहुत ज़्यादा स्पीड पर गाड़ी चलाएंगे। अगला सवाल सागर बाबर जी पूछते हैं, बिल्ड क्वालिटी कैसी है। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैं बात करूं तो कैसे भी हम बात कर सकते हैं, उसको अलग अलग चीज़ के साथ हम कंपेयर कर सकते हैं। लेकिन अगर करेक्टली आपको कंपेयर करना हो तो जिस प्राइस रेंज में गाड़ी आती है उसके साथ इसके हिसाब से हम उसको कंपेयर करें तो जो इतने प्राइस रेंज में, मतलब कि 5 लाख से जो स्टार्ट होता है, उस इतने कम प्राइस में आपको हैचबैक ले लो या सीडन ले लो या फिर वैन में ले लो, एसयूवी तो खैर भूल ही जाओ। तो इस प्राइस रेंज में ये सब जितनी भी गाड़ी आती है उसके हिसाब से ये ड्राइवर में सच में बहुत ही बढ़िया दिया हुआ है मटेरियल। टफ लगती है गाड़ी दूसरी गाड़ियों के कंपेयर में, लेकिन हाँ, अगर उससे हायर प्राइस की गाड़ियों के साथ कंपेयर करें तो फिर आपको लग सकता है इसमें कुछ कमी है। लेकिन और मैं बात करूं, डिटेल में बात करूं तो आपको अगर फील करना हो, उससे मैं जो तरीका आपको बताने जा रहा हूँ वो आपको प्रॉपर नहीं है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत आपको खुद से फील करना हो तो वो आपको काम आएगा। तो आप उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसका जो बोनेट है, गाड़ी का बोनेट है या फिर साइड पर का जो मटेरियल है, मेटल सीट वो है, डोर्स है, उसको आप प्रेस करके आप देख सकते हैं हाथ से ज़्यादा या कम दबाव बनाकर आप उसको चेक कर सकते हैं। अगर आपको दबाने पर थट थट जैसा वो जो मेटल प्रेस होने के बाद जो आवाज़ आती है वो अगर आ रही है तो आप समझ सकते हैं कि अगर सिर्फ हाथ से ही दबाने से वो मेटल दब जाता है तो कुछ टकराएगा तब तो क्या ही हालत होगी, वो आप खुद ही अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये एक जुगाड़ जैसा बोल सकते हैं तरीका कि आप अपने खुद से ही थोड़ा बहुत फील कर सकते हो, वरना तो फिर हमें गाड़ी को ठोक कर ही चेक कर पाएंगे। लेकिन ये थोड़ा बहुत आपको अंदाज़ा मिल सकता है। और उसके अलावा मैं बिल्ड क्वालिटी के बारे में और एक बात करना चाहूँगा। आपने न्यूज़ में सुना होगा लगभग जनवरी के आसपास, तब ट्रेनो ट्राइबर का अहमदाबाद में एक एक्सीडेंट हुआ था। तो उसके जो पिक्चर्स आपने देखे होंगे उसमें गाड़ी पूरी ख़त्म ही जैसी हो चुकी है। उसके बारे में बहुत से लोगों ने कुछ कुछ बोला कि कैसा था, लेकिन सच में क्या हो सकता है उसमें। तो बिल्ड क्वालिटी के बारे में मैंने शोरूम में गया था जहाँ पर वो गाड़ी गई थी, वहाँ पर
मैंने उन लोगों से बात की, शोरूम वालों से ही बात कर पाया था, गाड़ी के ओनर से नहीं बात कर पाया था। तो और गाड़ी वो कुछ उनकी कंडीशंस टर्म्स के तहत मुझे गाड़ी देखने भी नहीं दी गई थी, परमिशन नहीं दी थी उन लोगों ने। लेकिन उन लोगों ने मुझे बताया तो उसके हिसाब से था कि गाड़ी थी वो ओवर 80 की स्पीड से जा रही थी, मतलब कि 85, 90, 100 तक उसकी स्पीड थी। और वो एक खड़े हुए डंपर में जाकर टकरा गई। और साथ ही में जैसे ही वो टकराई, इतनी स्पीड से वो खड़ी ट्रक है, बड़ी ट्रक आती है, उसमें टकराई। और पीछे से और एक बड़ी ट्रक आ रही थी, वो भी जाकर उस ड्राइवर में टकराई, ऐसा उन लोगों ने बोला। तो अगर वो सच्ची माने तो सच में ये बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है गाड़ी पर ऐसे, क्योंकि वो बीच में सैंडविच सी हो जाती है गाड़ी। तो कोई भी गाड़ी होगी, इसमें उसका इतना बुरा हाल होना ही होगा। अगर आप 5 स्टार रेटिंग वाली गाड़ी है, वो भी ऐसे टकराएगी तो हाँ, उसमें कुछ आपको अंदर कैबिन के अंदर बचाव ज़रूर होगा, लेकिन गाड़ी पिचक तो जाएगी ही। थोड़ा बहुत कम होगा, लेकिन हाल तो बहुत बुरा ही होगा, क्योंकि आगे से भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, पीछे से भी इम्पैक्ट पड़ रहा है, दोनों इम्पैक्ट पड़ रहे हैं। तो ये बिल्ड क्वालिटी के बारे में। और मेरा खुद का एक एक्सपीरियंस मैं आपको साथ शेयर करना चाहता हूँ। मैं कहीं जा रहा था और बीच में बहुत सारी गाय का झुंड था, वो चल रहा था। गाड़ी जाने के लिए रास्ता नहीं था, जैसे तैसे करके रास्ता बनाया और मैं जैसे ही जाने लगा, और जाते जाते उस झुंड में से एक गाय थी, वो दूसरी तरफ थी। और जैसे ही मैंने गाड़ी निकाल ली, तब एकदम से उसने अपना सींग है पूरा दे मारा गाड़ी पर, पीछे के साथ जो पेट्रोल टैंक आती है उस साइड पर दे मारा बहुत ज़ोर से। तो मैंने तो सोचा गाड़ी ख़त्म ही पीछे से बड़ा डेंट पड़ ही गया होगा। तो मैंने थोड़े आगे जाके गाड़ी रोकी और बाहर निकल के देखा, तो टू माय सरप्राइज़ वहाँ पर कुछ भी नहीं था, कुछ भी नहीं, थोड़ी सी खरोंच तक भी नहीं आई थी। तो वो आप बिल्ड क्वालिटी थोड़ी बहुत आपको अंदाज़ा आ सकता है, क्योंकि गाय के जो सींग है वो कोई नरम तो होंगे नहीं, मुलायम तो होंगे नहीं। वो जो ज़ोर से टकराते हैं फिर भी कुछ नहीं हुआ, तो थोड़ा बहुत तो मजबूती है, वो मेरा खुद का मानना है। अगला आता है समीर खान जी का। समीर खान जी ने सवाल तो नहीं पूछा, लेकिन मेरा पिछला एक वीडियो था रेनो ट्राइबर के एसी के ऊपर, एसी की जो परफॉर्मेंस है उसके ऊपर। तो उसके बारे में उन्होंने कुछ लिखा है, वो है एसी की कूलिंग अच्छी है, ये कैसे मान ले हम भाई? जब तक मीटर से टेम्परेचर नहीं नापोगे तो कैसे पता लगेगा भाई? पहले टेम्परेचर मीटर लाकर चेक करो, तुम्हें भी फ़ायदा होगा, तुम्हारी कार की कूलिंग तुम्हें खुद पता लग जाएगी। तो समीर खान जी, ये आपकी बात एकदम सही है, लेकिन जब मैंने ये वीडियो बनाया था तब लॉकडाउन का बहुत स्ट्रिक्टली से अमल हो रहा था और कहीं पर भी आ जा नहीं सकते थे। मेरे पास वो जो रूम टेम्परेचर मीटर वगैरह होता है वो लेने के लिए जाना कहाँ पर, वो तो आप खुद ही सोच सकते हो। और मैंने उस वीडियो को रूम टेम्परेचर मीटर जो आता है उसके हिसाब से नहीं, लेकिन फिर भी उसका थोड़ा बहुत अंदाज़ा आपको लगे, उसके लिए जो उसकी फील आती है, फील से भी हमें खुद को भी पता चलता है बिना कोई मीटर के भी। उसके हिसाब से मैंने जानकारी देने की कोशिश की थी। और हाँ, अगर तब लॉकडाउन नहीं होता तो मैं पक्का वो कर रहता ही,
और अगर उस टाइम पर लॉकडाउन नहीं चालू होता तो पक्का मैं तब यही करता, लेकिन क्या करें, अभी नहीं था और वीडियो मुझे बनाना था, जानकारी देनी थी, इसलिए मैंने ऐसे ही वीडियो बनाया तब। और नेक्स्ट समीर खान जी फिर बोलते हैं कि भाई क्विड की ज़्यादा अच्छा एसी है ट्राइबर के मुकाबले। तो समीर खान जी, मैं आपसे बोलना चाहूँगा, जो वो वीडियो था तब मैंने उस वीडियो में भी एक पॉइंट नोट किया था, वो आप लोगों को बताया था कि कंक्लूज़न की बात करूं मैं एसी परफॉर्मेंस के बारे में, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो एसी के परफॉर्मेंस है, जो इसका इंजन साइज़ के हिसाब से बढ़िया है, क्योंकि इंजन उसका आप अगर दूसरी गाड़ियों के साथ कंपेयर कर रहे हैं कि 1 लीटर इंजन और भी गाड़ियों के हैं जो हैचबैक्स हैं, उसमें तो ज़्यादा अच्छे से केबिन ठंडी हो जाती है, और इसमें क्यों इतनी ज़्यादा देर लगी, वैसा भी आपको शायद ख्याल आ सकता है। लेकिन आप इसमें एक बात ज़रूर नोट कीजिएगा कि जो दूसरी हैचबैक्स है उसके अंदर की जो केबिन स्पेस है वो, और ये ट्राइबर के अंदर की केबिन स्पेस को आप कंपेयर कीजिएगा, हैचबैक से कहीं ज़्यादा इसमें केबिन स्पेस है। इसके लिए ये जो कूलिंग होने में ज़्यादा देर लगाती है, इसमें क्विड के मामले में वो वही बात है। तो क्विड में है केबिन छोटी है, उससे क्या होता है कि अंदर की जो हवा है उसको ठंडी करने के लिए बहुत ज़्यादा देर नहीं लगती है, और कम समय में अच्छे से आपको कूलिंग मिल जाती हो। और ट्राइबर की बात करें तो केबिन है 3 रोज है सीटिंग के लिए। इसके लिए क्या होता है, अगर आप सिर्फ फ्रंट की एसी स्टार्ट करते हैं तो आपको कूलिंग वहाँ पर तो आएगी, लेकिन पीछे के साइड गर्म हवा है, तो वो गर्म हवा भी ठंडी होने में ये फ्रंट साइड लेगी। और अगर आप बैक साइड की जो एसी है वो भी स्टार्ट कर देते हो तो फिर आपको उससे भी ज़्यादा अच्छे से कूलिंग करने में आपको हेल्प होगी, वो भी मैंने आपको बताया था उस वीडियो में। तो ये था आपको जवाब। नेक्स्ट सवाल है शिव गणेशा जी, वो पूछते हैं भाई कार में पार्किंग असिस्ट है क्या। तो पार्किंग असिस्ट की बात करूँ तो उसमें पार्किंग असिस्ट प्रॉपरली जो बोल सकते हैं वो इसमें ट्राइबर में नहीं आता है। जो पार्किंग असिस्ट का मतलब क्या होता है, तो आप अभी टेक्नोलॉजी एक है, जैसे कि आप गाड़ी पार्क करना चाहते हैं तो पार्किंग के लिए आपको वो गाड़ी अपने आप ही आपको जगह ढूंढ कर देती है। और कई गाड़ियों में ऑटोमेटिक पार्किंग असिस्ट होता है, उसमें तो क्या होता है कि गाड़ी अपने आप पार्क भी हो जाती है। ऐसा कुछ है नहीं, लेकिन हाँ इसके जो बेस मॉडल है तब से आपको उसमें पार्किंग सेंसर्स तो मिलते ही हैं, और इसके टॉप मॉडल में जो आपको पार्किंग कैमरा मिलता है, रिवर्स पार्किंग कैमरा, वो आपको बढ़िया मिलता है। उसके अंदर जो आपको जो लाइंस मिलती है पार्किंग गाइड्स, वो आपको डेफिनेटली बहुत ही ज़्यादा हेल्प करती है। आपको बहुत ही अच्छे से आपको अंदाज़ा रहता है कि पीछे आपको कितना पार्क करना है वो वगैरह आपको, और उसका जो एंगल है व्यू एंगल वो भी बहुत बढ़िया है, तो वो आपको बहुत ही अच्छे से हेल्प करेगा उसमें। अगला सवाल है तिलक झा जी का, सर हाउ कैन आई वॉच द वीडियो इन द रनिंग कार, हाउ टू प्ले वीडियो। और इसी मैटर में दूसरा सवाल है अबू सदाम जी का, वो भी पूछते हैं यूट्यूब कैसे चलती है, नहीं दिखाया। तो वो मैंने पीछे एक वीडियो था मेरा जिसमें मैंने एंड्रॉयड ऑटो के बारे में इंफॉर्मेशन दी थी, तो उसमें उसके बिहाफ वो पूछते हैं कि इसमें यूट्यूब क्यों नहीं चलता, वो नहीं दिखाया। और इसी मैटर में, वीडियो के ही मैटर में एक और सवाल है वेदीवेल
कन्नन जी का। वो पूछते हैं इज़ देयर अ वे टू मेक वीडियो रनिंग वाइल द कार इज़ ड्राइव मोड। तो इनके बारे में मैं बताना चाहूँगा कि मैं वीडियो एक बनाने वाला था। मैंने बताया भी था मेरे प्रीवियस वीडियो में कि मैं जो गाड़ी चलती है तब कैसे वीडियो प्ले करते हैं वो मैं बताऊंगा, लेकिन मुझे फील हुआ कि एक तरीके से तो ये अच्छी बात नहीं है कि आप चालू गाड़ी पर वीडियो प्ले करो, क्योंकि उसमें ध्यान भटकने का बहुत चांस रहता है। इसलिए मुझे फील हुआ कि अगर मैंने वीडियो बनाया लेकिन अगर उससे कोई भी किसी को भी कुछ भी नुकसान हुआ तो मुझे एक तरीके से गिल्टी फील हो रहा था, इसलिए मैंने नहीं बनाया वीडियो। लेकिन हाँ, शायद मैं बनाऊंगा कि हो सकता है कि चलो ड्राइवर जो है गाड़ी चला रहा है वो नहीं देख रहा, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए और कोई गाड़ी के अंदर जो लोग बैठे पैसेंजर वो भी एंटरटेनमेंट के लिए देख सके, तो उसके हिसाब से मैं बनाऊंगा वीडियो। देखिएगा आगे आएगा वीडियो वो। अगला सवाल है जोमई जी का। वो पूछते हैं जयेश भाई, कैन वी रन एंड्रॉयड ऑटो बाय सैमसंग J8? I have already download and connect by USB cable, but it doesn't run in Triber. If you have any idea, please inform me. तो उसके बारे में मैं आपसे बताना चाहूँगा कि थोड़े टाइम पहले सैमसंग फ़ोन में ये दिक्कत आ रही थी कि एंड्रॉयड ऑटो कनेक्ट नहीं हो रहा था। वो लगभग सॉल्व हो चुकी है। तो आप सबसे पहले तो ये देख लीजिएगा कि आपका फ़ोन अपडेट है या नहीं, फुल्ली अपडेट होना है। और साथ में आप देख लीजिएगा एंड्रॉयड ऑटो का जो वर्ज़न आप यूज़ कर रहे हैं वो भी लेटेस्ट वर्ज़न है या नहीं, वो देख लीजिएगा। अपडेट के अलावा कुछ भी नहीं होगा तो ये दिक्कत केबल की ही होगी। तो केबल आप ट्राई कीजिएगा, मोबाइल के साथ जो ओरिजिनल केबल आता है कंपनी का उसी से कनेक्ट कीजिएगा। और उससे भी अगर ना हो, वो केबल आपका पतला हो, तो आप ये पावर बैंक के साथ जो आता है वो केबल यूज़ करके ट्राई कीजिए, क्योंकि वो कैपेबल है ये। तो आप इसे भी यूज़ कर सकते हैं, इससे भी आप टेस्टिंग करके देख लीजिएगा, हो सकता है आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा आज का Q&A। तो इसमें मैं आशा करता हूँ कि आप लोगों ने जो सवाल पूछे थे उसके मैं ठीक से जवाब दे पाया हूँ। अगर फिर भी आपको कोई इसमें प्रॉब्लम हुई हो तो ज़रूर मुझे नीचे कमेंट में बताइएगा, मैं उसे सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर आपका और कोई भी क्वेश्चन है और कोई भी गाड़ी के बारे में या कोई भी प्रॉब्लम है उसमें, तो आप जानना चाहते हैं तो प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मैं उसका ज़रूर से आंसर दूंगा। और Q&A में नहीं तो फिर अगर पूरा वीडियो बन सकता होगा तो मैं पूरा वीडियो अलग से बनाकर भी उसको एक्सप्लेन करूंगा। जो कुछ भी आपको जानकारी चाहिए तो ज़रूर मुझे बताइएगा। और प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिएगा, और सब्सक्राइब के बाजू में जो बेल आइकन आता है उस पर ज़रूर ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरी आगे आने वाली सारी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको ज़रूर से मिले। तो फिर मिलते हैं। जय हिंद।